माता, ये क्या कर रहे थे तुम पुत्र? क्यों छुप गए थे? तुम्हारी माँ कितना डर गई थी। मैं तो यही हूँ माता। देखिए, आपकी आज्ञा का पालन भी कर रहा हूँ। आपने कहा सामने आओ, तो मैं पलक झपकते ही आ भी गया। आपको रोते हुए भला मैं कैसे देख सकता हूँ? देखिए, पूरे आश्रम में इनकी ढूंढ मची है और गुणेश जी तो यहाँ है अपनी माता के पास। अब कोई पूछे इनसे कहाँ थे ये? हाँ, भोर होते ही कहाँ नदारद हो गए थे तुम, बिना किसी को बताए? वो माता, मैं कुछ कहते नहीं बन रहा है ना, अर्थात कुछ बहाना ढूंढा जा रहा है गुणेश जी। नहीं नहीं, बहाना क्यों ढूंढेंगे मेरे गुणेश? सभी बालकों में श्रेष्ठ बालक है मेरे गुणेश। आप सभी देख लेना, अवश्य इनके जाने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। पुत्र, बता दो सबको, कहाँ थे तुम? बोलो पुत्र। माता, मैं आपके लिए ये लाने गया था और पिताश्री के लिए ये बेलपत्र। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। देखिए, आप सब देखिए, कितने आज्ञाकारी भोले भले हैं मेरे गुणेश। पुत्र, प्रत्येक माता पिता को अपने पुत्र द्वारा दिया गया उपहार बहुत पसंद आता है, किंतु उनकी आज्ञा बिना कहीं भी जाना किसी भी माता पिता को उचित नहीं लगता। तुम्हारी माँ ने तो पूरे आश्रम को उथल पुथल कर दिया था। तुम थोड़ी देर और नहीं मिलते तो ये जगत जननी क्या करती, ये तो यही जाने। माँ को यदि पल भर भी उसका पुत्र दिखाई न दे तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते आप। पुत्र, आज जो हुआ सो हुआ, किंतु आज के बाद तुम्हें 3 नियमों का पालन करना है। कैसे नियम माता? नियम 1, मुझे बिना बताए तुम कहीं नहीं जाओगे। जी माता। नियम 2, आश्रम के बाहर तो तुम कदापि नहीं जाओगे। जो आज्ञा माता। नियम 3, आश्रम में भी हमारी दृष्टि के सामने ही रहोगे। उचित है माता, मुझे आपके सभी नियम स्वीकार हैं। किंतु ये तो बताइए, इस आश्रम में मैं खेलूं किसके साथ? गुणेश, आश्रम में इतने बालक हैं, उनके साथ। किंतु माता, मुझे तो कोई भी बालक दिखाई नहीं दे रहा है। रुको, रघु, श्याम, सुंदर, तृप्ति, बाहर आओ सब। कहाँ हो? आओ आओ आओ। बच्चों, इनसे मिलो, ये है मेरे गुणेश। बच्चों, हम खेल खेल में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे गुणेश सर्व गुण संपन्न है, इनका लाभ उठाना। हाँ गुणेश, तुम जानते हो ये सब ना पूरा दिन आश्रम में धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं, इसीलिए इन्हें थोड़ा ज्ञान भी देना, ठीक है? जी गुरु माता। अब तुम लोग खड़े क्यों हो, जाओ जाकर खेलो। अच्छी संगत से ही अच्छे गुण आते हैं। गुणेश का साथ पाकर आश्रम के बच्चों में भी सुधार होगा। ऐसे एकटक मुझे मत देखो, खेल के बारे में सोचो। क्या खेलें ये तो बताओ। गिल्ली डंडा खेलते हैं, बहुत आनंद आएगा।
माता अहिल्या, रोकिए इन्हें। पता नहीं अपनी गिल्ली से क्या क्या तोड़ेंगे ये। नहीं नहीं, नियम नहीं तोड़ सकता मैं, इसलिए गिल्ली डंडा तो नहीं खेल सकते। गिल्ली तो दूर चली जाती है, आश्रम से बाहर गई तो उसे लाने जाना पड़ेगा। और माता का दूसरा नियम है कि आश्रम के बाहर नहीं जाना है। कितना समझदार है हमारा गुणेश। आशा है गुणेश के गुणों का प्रभाव आश्रम के दूसरे बालकों पर भी होगा। चलो तो पिट्ठू खेलते हैं। नहीं नहीं, उसमें आहत हो सकते हैं। हमारी रक्षा ये भयंकर असुर सिंधु से कैसे कर पाएगा, जो खेलने से भी डर जाए। वस्त्रों से बनी गेंद से कोई बालक इतना भयभीत कहाँ होता है? गुणेश, डरते क्यों हो? ये वस्त्रों का गेंद है, इससे चोट नहीं लगती। ये देखो। मुझे क्यों मारी गेंद? अभी खेल आरंभ नहीं हुआ है। इस खेल का ना आरंभ होगा ना अंत, क्योंकि हम ये नहीं खेल रहे। आहत मैं होऊंगा और पीड़ा माता को होगी, और माता को कष्ट में मैं नहीं देख सकता। गुणेश को अपनी माँ का इतना ध्यान है। अच्छा, तो ये कारण था गुणेश के मना करने का। माता के प्रति कितनी निष्ठा है गुणेश की। इसे कहते हैं मातृभक्ति, समझे? और कोई खेल सुझाओ? तब तो पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। ओहो, वो भी कोई खेल है? बस दौड़ते रहो। इतना दौड़ना पड़ा तो थक नहीं जाऊंगा? ये तो बस बहाने बनाए जा रहे हैं। बालकों के खेल से भयभीत होने वाले गुणेश दुष्ट सिंधु और उसके असुरों का सामना कैसे करेंगे? चिंता मत करिए माता, संदेह करना तो इनका स्वभाव है। मैं बताऊं, बहुत अच्छा खेल है। हम सब छुपन छुपाई खेलते हैं और गुणेश को भी अच्छा खेलना आता है। आज भोर में अपनी माता के साथ खेल रहे थे। हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छा सुझाव है। ना भाग दौड़, ना आहत होने का डर, और छिपने के बहाने विश्राम भी हो जाएगा। उत्तम नहीं, सर्वोत्तम। लो, खेल में कोई बालक थकावट से डरता है भला? हाँ, गुणेश थोड़े आलसी लगते हैं। हाँ। चुप रहो, तुम लोग कुछ भी मत बोलो। हमारे गुणेश आलसी हो ही नहीं सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन्हें भाग दौड़ के खेल में मन ही न लगता हो। आश्रम के बहुत काड़ी शेष है। जाइए, वस्त्र की धुलाई कीजिए। स्मरण रहे, एक भी वस्त्र मैला नहीं रहना चाहिए। और आप अन्न सुखाइए। जाइए। देवी अहिल्या, मैं गुणेश में आपके विश्वास की सराहना करती हूँ, किंतु अभी इनसे कुछ कहने का क्या लाभ? गुणेश का आगमन तो अभी अभी हुआ है और उसमें सबका विश्वास जागने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। माता, दिव्यता की परीक्षा नहीं होती, आभास होता है, और वही आभास विश्वास जगाता है। मुझे अपने गुणेश पर पूरा विश्वास है, जो समय आने पर उन्हें सही प्रमाणित करेंगे। सिंधु और उसके सभी असुरों का अंत करेंगे। आश्रम भी निकट है और गुणेश का अंत भी। हरी हरी 1, हरी हरी 2, हरी हरी 3, हरी हरी 10। आ जाओ। हाँ, आ जाओ। इन 3 बालकों में तो वो नहीं, तो कहाँ है मेरा आखेट?